हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सेकंड टेस्ट और इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। ओके, तो दिस इज़ द सेकंड टेस्ट इन द सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज ऑफ HPSC PGT इन विच वी हैव स्टार्टेड डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। ओके, तो कल मैंने टेस्ट दिया था बच्चों को और आज इसके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। So the first question is simplify the following Boolean expression, that is AB plus AB bar C plus BC bar. Okay, तो आपके पास पहला क्वेश्चन है AB प्लस AB बार C प्लस BC बार, राइट। सो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, आप बूलियन अलजेब्रा के लॉज अप्लाई कर सकते हो और डी मॉर्गन लॉज अप्लाई कर सकते हो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ पर के मैप मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन, तो आपकी मर्ज़ी, आप के मैप के थ्रू भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर सिंपली बूलियन अलजेब्रा की लॉज भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो वी हैव ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस बी सी बार, राइट। सो फ्रॉम दीज टू टर्म्स वी कैन टेक ए कॉमन, तो यहाँ से ए कॉमन लोगे तो बन जाएगा बी प्लस बी बार सी, राइट, प्लस बी सी बार। And we know that by the Boolean algebra laws we can say b plus b bar c is nothing but simply b plus c, राइट। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। कैसे, ऐसा क्यों है कि आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हो, राइट। हेयर और इज एंड इज यू कैन डिस्ट्रीब्यूट एंड और द और ऑपरेशन। ओके, तो इसको लिख सकते हो आप b प्लस बी बार, है ना। इस एंड ऑपरेशन को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो दिस विल बिकम b प्लस बी बार सी एंड b प्लस सी। इसको आप आपस से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, आप देख भी सकते हो, ट्राई कर सकते हो। सो b प्लस बी बार आपका 1 होगा और ये आपका b प्लस सी। सो 1 इंटू बी प्लस सी विल बी b प्लस सी। सो आपके पास b प्लस सी आएगा। दिस विल बिकम a इंटू बी प्लस सी एंड देन प्लस बी सी बार, राइट। सो फर्दर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे a को अंदर तो ये बन जाएगा आपका ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बार। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ अप्लाई कर सकते हो आप, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्सेंसस लॉ। ओके, सो कॉन्सेंसस लॉ क्या बोलता है, वी हैव कॉन्सेंसस लॉ जो बोलता है कि अगर आपके पास में 3 टर्म है और हर एक टर्म में 2 वेरिएबल हैं और वेरिएबल्स 2 बार रिपीट, हर एक वेरिएबल 2 बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास में 3 टर्म्स हैं, ए बी प्लस बी सी बार, राइट, प्लस ए सी। तो आपके पास में 3 टर्म है और हर एक टर्म में 2 वेरिएबल्स हैं। ए बी आपका 2 बार आ रहा है, राइट, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है, सी एक बार कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आ रहा है। तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो ए सी प्लस बी सी बार। ओके, दिस कैन बी रिटन एज ए सी प्लस बी सी बार। अगर आपको उसका प्रूफ देखना है तो वी कैन ऑल्सो प्रूव दिस कि अगर आपके पास में कभी पर भी 3 टर्म्स हो, ए बी प्लस बी सी प्लस लेट्स से ए सी बार, कुछ इस तरह से। ओके, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वो एग्जांपल अलग है जो क्वेश्चन के अंदर है। तो यहाँ पर 3 टर्म है और हर एक टर्म के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं। ओके, बी सी ए सी बार। इसको आप फर्दर प्रूव करके लिख सकते हो, वाई बाय द कॉन्सेंसस लॉ इट विल बी सिंपली बी सी प्लस ए सी बार। ओके, दिस कैन बी रिटन एज बी सी प्लस ए सी बार, सिंप्लीफाई करके। वो आप कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू वांट। सो दिस ए बी कैन बी रिटन एज, so we have AB plus BC, right? So this AB plus BC को आप यहाँ पर C मल्टीप्लाई कर सकते हो, C प्लस सी बार, दिस विल बिकम 1। और यहाँ पर आपके पास में BC है एंड देन वी हैव AC बार, राइट। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस विल बिकम ABC प्लस ABC बार प्लस BC प्लस AC बार, है ना। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो ए बी, तो ये बन जाएगा आपका ए बी, सॉरी, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो बी सी। इन 2 टर्म्स में से आप बी सी कॉमन ले सकते हो, दिस विल बिकम ए इंटू बी सी। सो यू कैन टेक बी सी कॉमन फ्रॉम हियर, दिस विल बिकम बी सी इंटू ए प्लस 1, राइट, एंड देन यू हैव ए बी सी बार प्लस ए सी बार। सो दिस विल बिकम बी सी, ए प्लस 1 इज़ 1, राइट। और फिर यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो ए सी बार। ओके, तो जब यहाँ से आप ए सी बार कॉमन लोगे तो दिस विल बिकम ए सी बार इंटू ए प्लस 1, राइट, दिस विल बिकम ए सी बार प्लस बी सी। सो वी हैव प्रूव्ड दैट दिस विल बी सिंपली ए सी बार प्लस बी सी। तो इन द सेम मैनर यहाँ पर भी आप लिख सकते हो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बार को आप लिख सकते हो सिंपली, जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री टर्म है बस वो रह जाएंगी।
ओके मतलब जहाँ पर भी जिस टर्म के अंदर भी ये कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है और ये सिंपल फॉर्म में है. सो दिस विल बिकम ए सी प्लस बी सी बार. ओके सो दिस विल बी द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन. उसके बाद में आपका सेकेंड एक्सप्रेशन है बी, दैट इज़ वी हैव ए बी का होल बार. सो वी हैव ए बी का होल बार प्लस ए बार प्लस ए बी, राइट. एंड इसका फिर होल बार. वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस. So we can apply simple De Morgan law here. De Morgan law says that if you have a plus b plus c ka whole bar, then this can be written as a bar dot b bar dot c bar. Okay, this dot is AND operation. So this can be written as a b ka whole bar dot a ka whole bar plus dot, or you can say AND a b ka whole bar, right. So this will become simply a b into a into a b का whole bar, right. So we have a b into a b का whole bar, which will become simply 0, right. Whenever you see a into a bar, so a into a bar will always be 0. और you can say जब भी आप किसी वेरिएबल का एंड करोगे उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में इट विल ऑलवेज बी 0. सो दिस विल सिंपली बिकम 0. सो बी क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 0. नाउ वी हैव सी पार्ट एंड लेट्स सी व्हाट इज द सी पार्ट. तो सी पार्ट है आपका ए बार बी बार सी बार. ओके लेट मी कॉपी इट हियर. सो वी हैव ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार. ओके दिस इज़ योर क्वेश्चन एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई इट. सो यू सी व्हाट वी कैन टेक कॉमन हियर. तो यहाँ से आप ए बार सी बार कॉमन ले सकते हो इन दो टर्म से. सो दिस विल बिकम ए बार सी बार इंटू बी बार प्लस बी, राइट. यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हो. यू कैन टेक ए सी बार कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स. सो दिस विल बिकम ए सी बार एंड दिस विल बिकम बी बार प्लस बी. सो वी नो दैट बी प्लस बी बार विल बी इक्वल्स टू 1. सो दिस विल बिकम ए बार सी बार प्लस ए सी बार, राइट. इन दो टर्म्स में से आप कॉमन ले सकते हो सी बार. सो सी बार कॉमन लोगे आप, दिस विल बिकम ए बार प्लस ए. सो फाइनली योर आंसर विल कम आउट टू बी सी बार बिकॉज ए प्लस ए बार इज इक्वल्स टू 1. नाउ लेट्स सी द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ए प्लस बी का होल बार सी प्लस डी इंटू सी बार. ओके ए प्लस बी का होल बार into c plus d into c bar, right. This is the question. No. So the question is a bar into a plus b. So your D part is a bar into a plus b plus b plus a into a plus b ka bar, right. This is your question and you have to simplify it. So we have a bar into a plus b plus b plus a plus b bar. So a can simply be written as simple a. So we can simply say that this is a bar into a plus b plus a plus b into a plus b का whole bar, a plus b का bar, right. So this will become a bar plus a bar b, then this will become a plus a b bar plus a b plus b b bar, right. This will become 0, this will become 0, right. These two will become 0, this will become simply a. So finally you will get a plus a bar b plus a b bar plus a b, right. So from these two terms you can take a common. So this will become a plus a bar b. We know that it will become a plus b. So a plus b plus you will take a common, this will become b plus b bar,
Finally you will get a plus a, which will become simply a, so final answer will be a plus b, right? So this is your first question. Now the second question is you have to draw the logic gates for the following expressions. So we have a plus b dot c, right? So a और b के बीच में एंड ऑपरेशन है और उसके बाद में c के साथ में एंड ऑपरेशन है. सो वी हैव और ऑपरेशन, right? We have or operation between a and b. So first it will be ab, then the output of this gate will be a plus b, and then you will use a AND gate to apply the AND operation between c and a plus b. Okay, this will be the gate for the first one. Then we have a plus bc plus d bar. So we have three kind of operations here. एक और ऑपरेशन है, एक और ऑपरेशन है, यहाँ पर नॉट ऑपरेशन है और इनके बीच में एंड ऑपरेशन है, राइट? सो द आंसर फॉर सेकेंड वन विल बी first input will be, so all are OR gates, right? Or there is a OR between all the terms, so you will be having an OR gate finally. Okay, the final gate will be OR gate, so final gate will be OR gate, and in this we will have input. So first input will be A, then second input will be the AND operation between B and C. Okay, so B or C ka AND operation. Now you have D complement, so then you will send D but in the complemented form. This is the NOT gate which will complement D, so D will go as input into this gate, and finally you will get A plus BC plus D bar. Okay, in the same manner you can solve these C and D part. Now the next question is write the minterms for the following boolean expressions. So what is a minterm? जब हम मिनटर्म्स की बात करते हैं तो मिनटर्म्स का मतलब है सिंपली किसी भी टर्म के अंदर आपके पास में सारे वेरिएबल्स होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में या फिर अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में. तो पहले आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, व्हाट इज़ अ वेरिएबल एंड व्हाट इज़ अ टर्मिनल. बूलियन अलजेब्रा के अंदर, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द वेरिएबल इन द बूलियन अलजेब्रा वी यूज़ बूलियन वेरिएबल्स. ओके, वी यूज़ बूलियन वेरिएबल्स. और बूलियन वेरिएबल का मतलब क्या है? मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं बूलियन वेरिएबल्स की. फॉर एग्जांपल ए आपका एक बूलियन वेरिएबल है. ओके, ए इज़ ए वेरिएबल. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लिटरल. ओके, लिटरल का मतलब क्या है? वेरिएबल और लिटरल में डिफरेंस क्या है? लिटरल इज़ एनी कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ ए वेरिएबल. फॉर एग्जांपल ए इज़ ए लिटरल, ए कॉम्प्लीमेंट इज़ ए लिटरल, राइट? किसी भी टर्म के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ टर्मिनल्स, नंबर ऑफ लिटरल्स अलग हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल टर्म का मतलब क्या है? जो टर्म होगी, टर्म आपकी बनेगी लिटरल से मिलके. फॉर एग्जांपल वी हैव ए बी बार सी, राइट? इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? वी हैव यूज 3 वेरिएबल्स इन दिस टर्म. और उन वेरिएबल्स के बीच में क्या है, या फिर उन लिटरल्स के बीच में क्या है? सो ए इज़ ए लिटरल, बी बार इज़ ए लिटरल, सी इज़ ए लिटरल, और 3 ही वेरिएबल्स है. फॉर एग्जांपल आपके पास में ए बी सी बार सी, यहाँ पर आपके पास में 4 लिटरल्स है लेकिन 3 वेरिएबल्स हैं, राइट? इन दिस टर्म आपके पास में 4 लिटरल है. तो लिटरल और वेरिएबल में डिफरेंस है. यहाँ पर 3 ही वेरिएबल यूज़ हुए हैं, ए बी सी, लेकिन 4 लिटरल्स हैं. लिटरल्स मतलब कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, और नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म अलग अलग लिटरल्स है. सी एक अलग लिटरल है, सी कॉम्प्लीमेंट एक अलग लिटरल है. तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, राइट? इस टर्म के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं. तो टर्म का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या है, और लिटरल का मतलब क्या है? कोई भी टर्म मिलके बनेगी वेरिएबल से, राइट? या फिर बोल सकते हो सिंपली लिटरल से. तो जब आप बोलते हो मिन टर्म, तो किसी भी मिन टर्म के अंदर, इन द मिन टर्म you will be having the product of literals. Okay, you will use the product of every term is product of literals, right? So min term के अंदर, हर एक min term के अंदर you will be having product of literals. For example a b c, ये आपकी एक min term है, right? और अगर आप बोलते हो a plus b plus c bar, ये आपकी max term है. ओके, इसको हम बोलते हैं max term. और max term के अंदर आपके पास लिटरल्स का सम होगा, राइट? सम ऑफ लिटरल्स. मैक्स टर्म इज सम ऑफ लिटरल्स. तो मिन टर्म विल बी व्हाट? इफ़ यू टॉक अबाउट द मिन टर्म, इन द मिन टर्म ऑल द वेरिएबल्स विल अपीयर. ओके, किसी भी फंक्शन के, लेट्स से एक फंक्शन है ए बी सी, तो हम एक टर्म को मिन टर्म तभी बोलेंगे जब उसके अंदर सारे वेरिएबल्स यूज हुए हों. फॉर एग्जांपल ए बी सी बार, राइट, प्लस ए बी बार सी.
तो ये आपकी मिन टर्म है, राइट, दिस इज़ अ मिन टर्म, क्योंकि यहाँ पर तीनों वेरिएबल आप फंक्शन के यूज़ कर रहे हो, ए बी सी, तीन वेरिएबल से तीनों वेरिएबल्स आप यूज़ कर रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो है मिन टर्म। क्या मिन टर्म नहीं होगी? फॉर एग्जाम्पल ए बी बार, ये आपकी मिन टर्म नहीं है, राइट, इट इज़ नॉट ए मिन टर्म, क्योंकि यहाँ पर सी मिसिंग है, राइट, यहाँ पर सी मिसिंग है, तो ये आपकी मिन टर्म नहीं है। इसको आप प्रोडक्ट टर्म बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट अ प्रोडक्ट टर्म। ओके, इसको हम प्रोडक्ट टर्म बोल सकते हैं। सो मिन टर्म में हर एक वेरिएबल के, हर एक टर्म के अंदर सारे वेरिएबल्स यूज़ होने चाहिए। सो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है दैट we have to find the min terms for the following boolean expressions. For example, min term for x bar, y bar, z bar is m0. Okay, so in this the min terms for these will be simply, एक मिन टर्म के अंदर अगर आपका वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड है उसको हम बोल देंगे 0, और नॉर्मल वेरिएबल को 1, तो ये बन जाएगा आपका 0 1 1। ओके, और 0 1 1 का मतलब है 3, तो इसका मतलब ये टर्म है मिन टर्म 3, दिस इज़ मिन टर्म 3। इसी तरह से ये 1 0 1 है तो ये मिन टर्म 5 है, ये आपका 1 1 0 है तो ये मिन टर्म 6 है, राइट, यहाँ पर 1 1 1 है तो ये मिन टर्म 7 है। सो दिस मीन्स दैट in this the min terms will be, the min terms in this first one will be m3, m5, m6, m7, right? So for example we have x y z bar, this simply means 1 1 0, right? X is 1, y is 1, z bar is 0, so min term will be m3. Express the boolean function as sum of min terms. We are given x plus yz, we are given a function f equals to x plus yz. We have to express this function in the form of sum of min terms, right? तो sum of min terms में इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको you have to convert this into sum of min terms, और अभी ये sum of min terms नहीं है। ओके, you have to convert this into sum of min terms। अभी ये क्या है? अभी ये product terms है। ओके, this is sum of product terms, और you can say simply sum of product। ओके, अब ये sum of product terms है, क्योंकि इसके अंदर हर एक टर्म क्या है? प्रोडक्ट टर्म है, ये एक प्रोडक्ट टर्म है, ये एक प्रोडक्ट टर्म है, और इनका सम हो रहा है, तो ये हो गया आपका सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। सम ऑफ मिन टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास हर एक टर्म के अंदर सारे वेरिएबल्स होने चाहिए। तो आपके पास में दो टर्म्स हैं एक्स एंड वाई जेड। यहाँ पर क्या मिसिंग है? यहाँ पर मिसिंग है वाई एंड जेड, राइट। यहाँ पर क्या मिसिंग है? यहाँ पर एक्स मिसिंग है। एंड वी नो दैट यहाँ पर आपका जो वाई और जेड है वो दो फॉर्म में आ सकता है, या तो वाई या वाई बार, या जेड बार, राइट। तो यहाँ पर आपके पास में या तो हो सकता है एक्स वाई, राइट, एंड देन जेड कैन बी इन सिंपल फॉर्म, या फिर वाई आपका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो सकता है, या फिर एक्स वाई जेड आपका सिंपल फॉर्म में हो सकता है, राइट, या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो सकता है, या फिर दोनों ही कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो सकते हैं। तो आपके पास में चार मिन टर्म्स बनेगी इस वाले के लिए, एक्स के लिए। एक तरीका तो सिंपल सा ये है, आपको पता है कि इस टर्म के अंदर दो चीज़ मिसिंग है, एक वाई मिसिंग है और एक जेड मिसिंग है, राइट। और वाई दो फॉर्म में आ सकता है, तो वाई या वाई कॉम्प्लीमेंट, और जेड भी दो फॉर्म में आ सकता है, तो जेड या फिर जेड कॉम्प्लीमेंट। तो चार पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना, या तो वाई सिंपल फॉर्म में, जेड भी सिंपल फॉर्म में, या फिर वाई कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, जेड सिंपल फॉर्म में, या फिर वाई सिंपल फॉर्म में, जेड कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, या फिर वाई भी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, जेड भी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। तो चार टर्म्स तो ये बन गए आपके। इसी तरह से वाई जेड में आपका एक्स मिसिंग है, राइट, इन दिस टर्म एक्स इज़ मिसिंग। तो एक्स आपका दो तरह से आ सकता है, या तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में या सिंपल फॉर्म में, राइट। तो आपके पास में टोटल 6 मिन टर्म्स आएंगी इस फंक्शन के अंदर, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे सम ऑफ मिन टर्म्स में। तो द सम ऑफ मिन टर्म्स फॉर दिस फंक्शन विल बी एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर कुछ कॉमन आपका दो बार रिपीट हो रहा है तो उसको आप रिमूव कर सकते हो, जैसे कि एक्स वाई जेड दो बार आ रहा है, राइट, एक्स बार वाई जेड एक ही बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में सम ऑफ मिन टर्म्स आएंगी एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है? अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है सम ऑफ मिन टर्म्स में, यू आर गिवन एफ इक्वल्स टू, जो कि 3 वेरिएबल का एक फंक्शन है, एक बूलियन फंक्शन है 3 वेरिएबल्स का, विच इज़ एक्स प्लस वाई जेड, है ना। तो इसमें आप इस टर्म में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y प्लस वाई बार से, क्योंकि y प्लस वाई बार 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, आपकी टर्म चेंज नहीं होगी। यहाँ पर z प्लस जेड बार से, यहाँ पर आपका x प्लस एक्स बार से मल्टीप्लाई होगा, देन यू विल गेट
एक्स वाई जेड, राइट, आपने एक्स को मल्टीप्लाई किया वाई से फिर जेड से, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार, राइट, फिर आपने एक्स वाई बार से कॉमन मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई बार जेड बार, फिर यहाँ पर आपने एक्स को मल्टीप्लाई किया वाई जेड से प्लस एक्स बार वाई जेड, राइट, एक्स वाई जेड दो बार है, इसको आप हटा सकते हो एक बार, तो एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड. So this will be sum of minterms for this question. Now the next question is write the max terms for the following boolean expressions. तो आपको पहला दिया हुआ है, आपको मैक्स टर्म लिखनी है. आपको पता होगा मैक्स टर्म के अंदर वी यूज़ द सम टर्म्स, राइट, इन द मैक्स टर्म वी यूज़ सम टर्म्स. और सम टर्म्स का मतलब क्या है, मतलब हर एक वेरिएबल के बीच में सम होगा, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपकी एक मैक्स टर्म है. लेकिन x प्लस वाई मैक्स टर्म नहीं है. अगर आपका फंक्शन 3 वेरिएबल का है तो इसको आप बोल सकते हो सिंपली यू कैन कॉल इट सम टर्म, बट ये आपकी मैक्स टर्म नहीं है. ये मैक्स टर्म है क्योंकि यहाँ पर सारे वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो. तो मैक्स टर्म के अंदर हम सम ऑफ वेरिएबल्स लेंगे, राइट, सम ऑफ लिटरल्स. मैक्स टर्म इज़ सिंपली सम ऑफ लिटरल्स, है ना. लेकिन अगर हम बात करें सम ऑफ स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट की, तो स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब यू विल बी यूजिंग सम ऑफ प्रोडक्ट्स. हर एक टर्म आपकी प्रोडक्ट टर्म होगी और उनका सम करोगे. मैक्स टर्म के अंदर वी यूज़ हम मैक्स टर्म नॉर्मली पॉस्ट के अंदर यूज़ करते हैं, राइट, प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर, दैट इज़ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर. सिंपली प्रोडक्ट ऑफ सम जो होगा वो होगा आपका सम टर्म्स पर. अगर आप सम टर्म यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई, है ना, वाई प्लस जेड, ये सब के सब सम टर्म्स हैं. तो ये आपका सिंपली प्रोडक्ट ऑफ सम है, लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम नहीं है क्योंकि यहाँ पर हर एक टर्म जो है वो मैक्स टर्म नहीं है, राइट. तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर हर एक टर्म जो होगी वो आपकी मैक्स टर्म होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड और एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार. यहाँ पर तीनों टर्म जो है वो आपकी क्या है, ऑल दीज टर्म्स आर मैक्स टर्म्स, क्योंकि हर एक टर्म के अंदर हर एक वेरिएबल है, राइट, ऑल ऑफ दीज आर मैक्स टर्म्स. तो इसके इक्वलेंट अगर आप मैक्स टर्म लिखोगे, यहाँ पर आप नॉर्मल वेरिएबल को लोगे एज 0 एंड कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल विल बी 1. तो ये होगा आपका 0 0 0 विच मीन्स कैपिटल M 0, राइट. मैक्स टर्म को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं. ये आपका होगा 0 1 0 दैट इज़ M2, है ना. ये क्या होगा आपका 0 1 1 दैट इज़ M3. तो इसी तरह से आप इस फंक्शन के लिए लिख सकते हो. एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मतलब क्या है, 0 0 0 0, राइट. दिस विल बी M0. This will be 0 0 1 that is M1, and this x plus y bar plus z will be 0 1 0 that is M2, and x bar plus y plus z will be 1 0 0 that is M4. So M max term for these will be M0 M1 M2 M4. इसी को आप लिख सकते हो like this, sum of max terms 0 1 2 4. Okay, this is sum of max term 0 1 2 4. Next question is express the boolean function f equals to xy plus x bar z in product of max terms. Remember this is product of max terms. Okay, तो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में आपको रिप्रेजेंट करना है, मतलब हर एक टर्म आपकी क्या होनी चाहिए, मैक्स टर्म होनी चाहिए. एवरी टर्म शुड बी अ मैक्स टर्म. अभी ये आपको प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया हुआ है. ये आपकी प्रोडक्ट टर्म है, ये प्रोडक्ट टर्म है, इनके बीच में सम है, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में अभी, लेकिन आपको प्रोडक्ट ऑफ सम चाहिए, राइट. स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम को हम प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म भी बोलते हैं, राइट. एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड. ओके, दिस इज एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड, राइट. वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम, और यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स. प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम इज सेम. ओके, तो अभी ये सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में यू हैव टू डू समथिंग हेयर टू कन्वर्ट दिस इनटू प्रोडक्ट ऑफ सम. व्हाट वी हैव टू डू, सो दिस इज एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड, राइट. सो व्हाट वी कैन डू हेयर, पहली चीज़ वी कैन सी व्हाट इज़ द मिसिंग वेरिएबल हेयर. इस टर्म के अंदर आपका z मिसिंग है और इसके अंदर आपका y मिसिंग है ना.
तो इफ़ यू सिंपली ऐड, एक गलती आप यहाँ पर ये कर सकते हो, यू कैन से दिस विल बी एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स बार वाई बार जेड। लेकिन ये आपका क्या है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, राइट। और यू कैन से इट इज़ ऑल्सो स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट, या फिर बोल सकते हो सम ऑफ मिन टर्म्स। ओके, इट इज़ सम ऑफ मिन टर्म्स, क्योंकि यहाँ पर हर एक टर्म जो है वो मिन टर्म है, राइट। यहाँ पर हर एक टर्म क्या है, मिन टर्म है, ये सब के सब मिन टर्म्स है। मिन टर्म के अंदर प्रोडक्ट होगा, राइट। मिन टर्म के अंदर हर एक वेरिएबल्स के बीच में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो इसको आप सिंपल लिख सकते हो, दिस इज सम ऑफ मिन टर्म्स, दिस इज सम ऑफ मिन टर्म्स व्हाट, दिस इज 111, तो दिस इज M7, राइट। दिस इज 110, दिस इज M6, दिस इज 011, दैट इज M3, and this is 001, this is M1. so this is sum of min terms 1 3 6 7, right। और आप पाओगे इसी से हम मैक्स टर्म्स भी बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट द मैक्स टर्म फ्रॉम दिस। आपके पास में 3 वेरिएबल्स है, राइट। 3 वेरिएबल के साथ में वैल्यूज़ क्या पॉसिबल है, 0 से 7 तक। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स आ जाएगा, जो यहाँ पर मिसिंग टर्म्स है। तो यहाँ पर 0 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, राइट, 4 और 5 मिसिंग है। तो ये होगा आपका सम ऑफ मैक्स टर्म 0 2 4 5। 0 मैक्स टर्म क्या होती है, द मैक्स टर्म 0 इज सिंपली 0 0 0, राइट। 0 0 0 का मतलब क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। 2 का मतलब क्या है, 2 मीन्स 0 1 0, 0 1 0 मीन्स x प्लस वाई बार प्लस जेड, दिस इज़ 0 1 0। तो इन प्रोडक्ट ऑफ सम जो आपका 1 होगा दैट विल बी टेकन एज इन द कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। 4 को आप लिख सकते हो 1 0 0, 1 0 0 का मतलब क्या है, एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड, है ना। एंड 5 विल बी 1 0 1, 1 0 1 मतलब एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड बार, राइट। सो द सम ऑफ मैक्स टर्म्स विल बी, or you can, sorry, product of max terms will be, in this product of max term will be x plus y plus z into x plus y bar plus z into x bar plus y plus z into x bar plus y plus z bar। इसी चीज़ को आप के मैप की फॉर्म में भी, के मैप के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। सो यू कैन क्रिएट अ के मैप फॉर दिस, और जहाँ पर आपकी एंट्रीज़ खाली होंगी उनको आप 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और फिर आप के मैप को अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट ऑफ सम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन के मैप। ड्रॉ द कार्नोफ मैप फॉर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। So we have a 2 variable k map and 3 variable k map. The first one is a 2 variable k map. In this we have 4 terms. Okay, so let's say this is A and this is B. Okay, so this will become B bar B, this will become A bar A. Okay, so the first term is A bar B bar. So we have A bar B bar, so this will be 1. Then we have A B bar, so this is also 1. Then we have A bar B, this means this one. Okay, so you have to simplify this. This will simply become A bar and this will become B bar, right? So we have two essential prime implicants here, and the value for them is A bar plus B bar, है ना। तो इसको आप वैसे भी सॉल्व करोगे तो A बार प्लस B बार ही आएगा, A बार B बार प्लस A B बार प्लस A बार B, है ना, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप B बार कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा आपका A प्लस A बार, विच विल बी B बार सिंपली। एंड वी नो दैट व्हेन वी हैव A B, सो B बार, इसको आप लिख सकते हो B बार प्लस B A बार, राइट। बाय द बूलियन अलजेब्रा लॉ दिस इज नथिंग बट सिंपली A बार प्लस B बार। Second one is 3 variable k map. In 3 variable k map you will be having 8 squares like this. Let's say this is BC and this is A. So this will be A bar, this will be A, B bar C bar, B bar C, BC bar and BC BC bar, right? तो यहाँ पर आपको टर्म्स दी हुई हैं A B C। A B C क्या होगा, ये वाला, है ना। देन वी हैव ए बी एंड ए बी कहाँ पर आएगा, सो ए बी कहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर है आपका ए और यहाँ पर कॉमन है बी, राइट। सो इन दो टर्म्स में आपका ए 1 आएगा।
right? Then we have ABC and AC. Again this is ABC and AC. तो ABC तो ऑलरेडी हम लिख ही चुके हैं, और AC क्या होगा आपका, C यहाँ पर कॉमन है और ये है आपका A. ओके, सो दीज 3 वंस विल बी देयर. इनके आप ग्रुपिंग करोगे तो 2 ग्रुप्स बनेंगे, दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप, विच विल कम आउट टू बी, यहाँ पर आपका इन 2 ग्रुप्स में कॉमन है आपका AC प्लस, और इन 2 ग्रुप्स में आपका कॉमन है AB. सो द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस विल बी AC प्लस AB. इसको आप नॉर्मली भी चेक कर सकते हो, ABC प्लस ABC विल बी ABC प्लस AB प्लस AC, राइट? And we can take AB common from here. This will become AB into C plus 1, which will be 1 plus AC, right? So you will get AB plus AC. So you will get the same answer. So this is the last question, and we are given some sum of minterms, and we have to minimize using the K map. Okay, we have to draw 3 variable K map. So A will be so this is A, this is BC, A bar A, and B bar C bar, B bar C, BC and BC bar. Okay, so we have 1 3 5 7. This is 1 and this is 3, 0 1 2 3 4 5 देन 6 7. ओके, तो यहाँ पर 4 का एक स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर आपका कॉमन होगा, दिस इज़ C कॉमन, एंड दिस विल बी सिंपली C. ओके, द आंसर फॉर दिस विल बी, द फर्स्ट वन इज सिंपली C. ओके, 0 1 3 5 7. तो 1 3 5 7, 1 का मतलब है आपका A बार B बार C, एंड 3 का मतलब है आपका A B C बार, और 0 1 1 A बार B C, प्लस 5 मतलब 1 0 1, एंड 7 मतलब A B C. इसको आप नॉर्मली भी करोगे तो यू विल सी दैट वी कैन टेक A बार C कॉमन फ्रॉम हियर, राइट, एंड वी कैन टेक A C कॉमन फ्रॉम हियर. सो व्हेन यू विल टेक A बार C कॉमन, दिस विल बिकम B प्लस B बार, और यहाँ से जब आप कॉमन लोगे AC, दिस विल बिकम B प्लस B बार. ओके, सो दिस विल कम आउट टू बी A बार C प्लस AC, है ना? यहाँ से आप C कॉमन ले सकते हो, दिस विल बिकम A प्लस A बार विच इज़ 1, तो फाइनली C आएगा. इन द सेम मैनर आप सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर द सेकेंड टेस्ट ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस, यू कैन लीव अ कमेंट, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के. सिंपली आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, और लिंक है सिंपली t.me/acadflix. ओके, सो इस लिंक पर आप जाओगे टेलीग्राम की, यहाँ पर भी आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो.